करें। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद की तातीलात का ऐलान। सरकारी स्कूलों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नसीर वट्टू के मुताबिक स्कूल्स 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नसीर वट्टू के मुताबिक 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। कॉलेजेस में छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों से नवीं जमात के सालाना इम्तहानात मुतासिर नहीं होंगे। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि महकमा हायर एजुकेशन ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। कॉलेजेस में छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों से नवीं जमात के सालाना इम्तहानात मुतासिर नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, अपडेट कीजिएगा। हायर एजुकेशन की जानिब से जो ईद की तातीलात हैं उनका ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक छुट्टियों का आगाज 28 मार्च से होगा और छुट्टियां 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इसके दौरान तमाम जो प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगे। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो सालाना इम्तहानात पंजाब भर में 9वीं जमात के चल रहे हैं वो इससे मुतासर नहीं होंगे। उनका शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 28 मार्च से जो छुट्टियों का आगाज हो रहा है इसी के हवाले से ही वालिदैन और तलबा में खासी परेशानी पाई जाती थी कि अगर 28 तारीख को छुट्टी की जा रही है तो 28 को पेपर होंगे कि नहीं होंगे। तो अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये कह दिया गया है कि 28 मार्च से छुट्टियां तो होंगी लेकिन इम्तहानात का सिलसिला शेड्यूल के मुताबिक ही चलेगा। जी आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ईदी बनाने वाले एसएचओ और मातहत अफसरान हो जाएं तैयार। करप्शन करने वालों को न सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा बल्कि हवालात में भी बंद किया जाएगा। मुदस्सर हुसैन डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है लाहौर पुलिस में। इस हवाले से मुतअद्दिद लाहौर के एसएचओज़ को जो है वो मुअत्तल भी किया गया और उनको हवालात में भी बंद किया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, आज तक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लाहौर पुलिस में हमने एसएचओ के खिलाफ नहीं देखा। मुझे भी तकरीबन जो है वो 15 साल हो गए हैं सहाफ़त में जर्नलिज़म करते हुए। सर बताइएगा कि इतना सख्त एक्शन से लग रहा है कि थोड़ी सी करप्शन जैसे कम हुई है, तो क्या इसकी क्या वजह है कि अब आपने जो है वो सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिए? इससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सख्त एक्शन पिछले साल भी चल रहे थे और जहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी के बाद प्रॉपर सबूतों के साथ जो एसएचओस, दो ऐसे एसएचओस के ऊपर एक्शन हुआ आपने देखा जो लेटली, तो उसमें पूरे सबूत थे, पूरे प्रूफ थे, मुद्दई खड़ा था, हमने पर्चे भी दिए, उनको लॉकअप में भी रखा, उनको जेल भी भेजा। इसके अलावा हमें बहुत सारी करप्शन का सामना है जो हमारे ये जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, इनकी तरफ से आता है। उसके ऊपर हमने एक पॉलिसी अब ये बनाई कि क्योंकि ये यहाँ पे 20-25 हज़ार फोर्स को हम कमांड कर रहे हैं ऑपरेशंस में। सर मुझे बताइएगा कि आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि तमाम एसएचओ आपने मेरिट पे लगाए हैं? 100% मेरिट पे लगाएं। जो थाने के मुहर्रर हैं, हमने 3 महीने पहले से एक सिस्टम शुरू किया कि ये जो मुहर्रर हैं इनसे पहले टेस्ट लिया जाए। इनसे वो अगर वो टेस्ट पास करते हैं फिर इनके मेरिट वाइज इनको उनके नंबर्स के मुताबिक बड़ा अच्छा थाना, कहीं पे नाइब मुहर्रर, मुहर्ररी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने बना के हम उन लोगों को लगा रहे हैं। तो उस सिस्टम के अंदर ना सिर्फ एसएचओस बल्कि मुहर्रर भी थाने का एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है, तो उसके लिए भी हमने एक क्राइटेरिया बना दिया और मुहर्रर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। सर क्या मैसेज है लाहौर के एसएचओस के लिए कि अपने वो किबले दुरुस्त कर लें, करप्शन ख़त्म कर देंगे? क्योंकि करप्शन ख़त्म करना एसएचओ के लिए बड़ा मुश्किल काम है, मुझे ये लगता है। लाहौर के एसएचओस के लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है। ये बड़े अच्छे लोगों की टीम है। इन्होंने पिछले पूरे साल में आप देखें कि जहां जान मार के काम किया, लाहौर का क्राइम नीचे आया, 50% से भी नीचे ले आए। इनमें से बहुत सारे अफसर बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं और क्राइम फाइटर हैं, काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की अपने बात से नहीं, उनका कहना है कि लाहौर में तमाम एसएचओ बिल्कुल मेरिट पे लगे हैं और जो मुहर्रर हैं, मुंशी हैं, वो भी मेरिट पे लगे हैं। उन्होंने मैसेज दिया तमाम एसएचओस को कि वो मेरिट पर काम करें और मेरिट पर ही उनको तैनात किया गया। उनका मजीद कहना था कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो करप्शन करेगा उसको महकमे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी मुदस्सर
पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारी मुहिम के लिए पेनाफ्लेक्सिस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब हुकूमत का शहर में सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का हुक्म। हाल ही में कैनाल रोड अंडरपासिस को इश्तिहारी मुहिम के लिए दिया गया ठेका खतरे में पड़ गया। कैनाल रोड अंडरपासिस के कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनाफ्लेक्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम की इजाज़त दी गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से नई पॉलिसी बनाई गई है कि शहर लाहौर में इश्तिहारी मुहिम के लिए जो पेनाफ्लेक्सेस हैं इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई, जिसके बाद हाल ही में PHA की तरफ से कैनाल रोड अंडरपासिस का जो इश्तिहारी मुहिम के लिए ठेका दिया गया था वो खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने सितंबर 2024 में कैनाल रोड पर वाक़े 11 अंडरपासेस को लीज पर दिया और लीज मुआहदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को पेनाफ्लेक्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम की इजाजत दी। लेकिन उसके बाद पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर में डिजिटल एडवर्टीजमेंट का हुक्म दे दिया और कैनाल रोड अंडरपासेस के कॉन्ट्रैक्टर को पेनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया। PHA ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनाफ्लेक्स के डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए ग्रेस पीरियड देने का फैसला किया है। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में ये एजेंडा पेश किया गया, जिसके बाद गवर्निंग बॉडी की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को मजीद 2 माह का ग्रेस पीरियड दे दिया गया है और इन 2 माह में कॉन्ट्रैक्टर को ये हिदायत जारी की गई है कि जो कैनाल रोड अंडरपासेस पर पेनाफ्लेक्स के लिए इश्तिहारी मुहिम के बोर्ड लगाए गए हैं इनको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए और इन 2 माह के जो पैसे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूल नहीं किए जाएंगे। इस अमर के हवाले से असूली मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर ने PHA को मुआहदा मंसूख करने या तब्दील करने की इस्तदा की थी, तो अब ये नया फैसला सामने आया है, जिसके बाद PHA अब कैनाल रोड अंडरपासेस पर डिजिटल बोर्ड लगवाएगा। मुआहदे में तब्दीली करते हुए अंडरपासेस पर डिजिटल बोर्ड की तमकीद की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक का बड़ा फैसला। हीरोइन स्मगलरों के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। कानूनी नुक्ता तय कर दिया गया। अदालत ने हीरोइन बरामदगी केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि रेंजर्स ने किसी बुरी नीयत से मुलजिम को मुकदमे में नामजद किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने बड़ा कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने यह करार दिया है कि रेंजर्स हीरोइन स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और इस हवाले से जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि रेंजर्स कस्टम एक्ट के तहत हीरोइन स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है। इस हवाले से जस्टिस अमजद रफ़ीक ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया है और इस सिलसिले में अदालत ने हीरोइन बरामदगी केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और फैसले में अदालत ने यह लिखा कि रेंजर्स के मुख्तलिफ इकसाम के अफसरान के पास कस्टम एक्ट के जरिए तमाम तर मुतलका इख्तियारात मौजूद हैं। रेंजर अफसरान ने मुलजिम से मंशियात बरामदगी के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ये फैसले में लिखा कि मुलजिम के वकील के ये दलील नहीं मानी जा सकती कि रेंजर्स ने कार्रवाई बिला जवाज की है और इस हवाले से क़वायद ज़वाबित पूरे नहीं किए। 10 अक्टूबर 2024 को मुलजिम से हीरोइन बरामदगी का मुकदमा हडियारा पुलिस ने दर्ज कर रखा था। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इस सिलसिले में अदालत ने यह कहा है कि अदालत माजी के अदालती फैसलों पर इन्हिसार करते हुए मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज करती है। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े। मंशा बम और उसके बेटों के खिलाफ भत्ताखोरी का केस। प्रोसिक्यूशन ने शरीक मुलजिमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश कर दिया। आइंदा समात पर मुलजिमान की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समात 7 अप्रैल तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात की है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मंशा बम और उसके बेटों के खिलाफ भत्ताखोरी केस। प्रोसिक्यूशन ने शरीक मुलजिमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश कर दिया। आइंदा समात पर मुलजिमान की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समात 7 अप्रैल तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात की। लेस्को और रेंजर्स का रीजन भर में मुश्तरका ऑपरेशन। 2,03,268 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। पकड़े जाने वालों में 1,94,608 घरेलू सारिफीन शामिल। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 21,15,337 यूनिट्स चार्ज किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा।
लेस्को रेंजर्स की जानिब से रीजन भर में मुश्तरका बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और लेस्को की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान जो बिजली चोर पकड़े गए हैं उनके दादोशुमार जो है वो जारी किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 2,03,268 मुकामात पर जो है वो बिजली चोरी पकड़ी गई है और तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसे में पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 1,94,608 घरेलू सार्फिन जो है वो शामिल थे। 6,287 कमर्शियल कनेक्शन, 1,946 ज़राई और 427 सनती कनेक्शन भी जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। मुलजमान को मजमूई तौर पर 21,03,15,337 यूनिट जो हैं वो डिटेक्शन बिलों की मद में चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 8,25,88,80,649 रुपये है। लेस्को की जानिब से इन तमाम सार्फिन के खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं और उनके कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। जी फ़हद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।